दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिंग लोन एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें आपको एक कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे जो भी रिंग लिमिट पहले मिलता था, जो लिमिट हम लोग 1 महीने बाद पे करते थे, तो वो लिमिट अभी बंद हो चुका है पूरी तरह से। अब यहाँ पे डायरेक्ट पावर लोन मिलता है, डायरेक्टली आप पावर लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो ले चुके हैं उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन है कि अगर आप पावर लोन पूछते हैं कमेंट में कि पावर लोन अगर हम बंद कर देते हैं समय से पहले तो हमको लोन बढ़ा के मिलेगा कि नहीं, इंक्रीज होगा कि नहीं। तो ऐसा इस चीज़ों को मैं पूरी तरह से डिटेल में बताने वाला हूँ और लाइव आपको दिखाने वाला भी हूँ। ये मैं आपको सामने पावर लोन क्लोज करके दिखाऊंगा और दोबारा आपको लिमिट दिखाऊंगा कि बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये करने से मालूम चलेगा। और सबका अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग अप्रूवल है, सबका एक समान नहीं है, किसी को मिल भी सकता है, किसी को नहीं भी मिल सकता है। तो ये लाइव करके हम देखेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं एक नहीं 2 या 3 कस्टमर को मैं आपके सामने क्लोज करूँगा लोन और उसको दोबारा फिर से अप्लाई करूँगा। और इसमें आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपका कब जो है लिमिट बढ़ेगा और कब नहीं बढ़ेगा, कब आपको पूरा क्लोज करना है, कब नहीं करना है। तो ये पूरी जानकारी लाइव दिखाऊंगा भी और आपको बताऊंगा भी पूरी डिटेल के साथ। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको लोन क्लोज करना सही है कि नहीं है, और क्लोज करना भी है तो कब करना है, 1 EMI भर के कि 2 EMI भर के। इस तरीके से मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। तो आप पूरी वीडियो एक बार देख लेना, समझ लेना, उसके बाद ही कोई भी चीज़ करना, क्योंकि इस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आ रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये 22,000 का लोन एक्टिव है, इसको मैं क्लोज करूँगा। तो अभी एक्टिव है, इसको मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ, फिर अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं 22,000 का लोन है, जिसमें 20,500 का लमसम आया था, 45% इंटरेस्ट लगा था और 3 मंथ के लिए हुआ था 7,890 रुपये का EMI था, जो 3 इंस्टॉलमेंट में हमको भर देना है। और ये लोन जो एक्टिव है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड के आगे देखेंगे तो 0 रुपया भी कोई भी पेमेंट नहीं किया हूँ। अब इसका EMI आने वाला था, 1 महीना हो गया था, अब EMI आने वाला था फर्स्ट EMI। उसके पहले मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ कि शायद EMI बढ़ जाए या अमाउंट बढ़ जाए, क्योंकि अभी 22,000 का था, 50,000, 60,000, 1 लाख तक भी मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि अभी एक्टिव है। यहाँ पे देख सकते हैं 7,890 रुपये का EMI दिखा रहा है। तो इसको मैं क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद मैं देखता हूँ कितने का लिमिट आ रहा है। तो सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ, पूरा का पूरा पैसा पे कर देता हूँ। कितना पे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लोज करने के लिए रीपे पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको इस तरह से EMI दिखेगा। आप फर्स्ट EMI, सेकेंड EMI ये सब भी भर सकते हो EMI, नहीं तो आप फुल फोर्स क्लोज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन आएगा फुल रीपेमेंट, मतलब फोर्स क्लोज, इसको हमको क्लोज करना है। उसके बाद नीचे आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। ये जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा। और यहाँ पे 1 महीना हो गया है तो 705 रुपये इंटरेस्ट लग गया है। 22,000 रुपया जो हमारा लोन अमाउंट है वो पूरा का पूरा भरना है। जो इंटरेस्ट वहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कटा था वो गया। 1 महीने में समझ लो कि आप 15,700-2200 के आसपास में लग गया। 22,000 का 10% ऐसे भी चला ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से पे कर देंगे 22,705 रुपया, इसके बाद वो क्लोज हो जाएगा लोन। तो चलिए इसको मैं पे कर देता हूँ। और ये पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। आपका जो भी पेमेंट था फोर्स क्लोज का अमाउंट मैंने पेड कर दिया। और यहाँ पे फिर से हमको रीअप्लाई का ऑप्शन आएगा, रीअप्लाई फॉर पावर लोन 2 लाख, गेट अप टू 2 लाख आपको मिल सकता है। तो फिर से हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कितने का अप्रूवल अब आ रहा है। पेमेंट करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि लोन हमारा स्टेटस क्लोज दिखना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम फिर से रीअप्लाई पावर लोन अप टू 2 लाख का अप्लाई करेंगे और फिर से आपको कुछ डिटेल डालना है, बाकी तो आपको पहले से ही सब डाला हुआ है। तो यहाँ पे होल्ड ऑन कर रहा है और आपका ऑफ़र चेक कर रहे हैं, तो थोड़ा वेट करना है और देखते हैं। यहाँ पे पर्पज़ ऑफ लोन जैसे आप अप्लाई किए थे स्टार्टिंग में, तो थोड़ा बहुत रीज़न मांगेगा और कुछ नहीं। और यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। और यहाँ पे मैं 2 लाख ही डाल देता हूँ कि देखता हूँ कितना दे रहा है मैक्सिमम। और यहाँ पे कर देना आपको कंटिन्यू। 2 लाख मैंने जानबूझ के डाला हुआ है, इतना चाहिए नहीं, लेकिन मैं और लोन अप टू 2 लाख लिखा हुआ है इसलिए हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पे पर्पज़ लोन डाल देना है और नीचे जो अमाउंट चाहिए वो डाल देना है। यहाँ पे आपको एड्रेस एक बार और पूछेगा। और ये देखिए फिर से हमारा जो लिमिट हमने बंद किया था वही लिमिट फिर से आ गया, फिर से वही डिस्बर्स होगा, वही EMI 3 मंथ का। तो इसमें हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सेम टू सेम वही ऑफ़र आ गया। और लेना है तो हम वही ले सकते हैं, बढ़ भी सकता था। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट कस्टमर को चेक करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और दूसरा कस्टमर को फिर से करता हूँ, तो भी लाइव में आपको दिखाऊँगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको बताता हूँ क्यों इनका बढ़ा नहीं और उनका बढ़ेगा, ये मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा। तो अभी आप ये अमाउंट देख लो, इसमें 91,91 का अप्रूवल आ गया है और इसमें जो भी डिडक्शन है वो कट करके आपके खाते में चला आएगा। तो ये भी एक अप्रूवल है। और ये कैसे आया वो मैं आप डिटेल बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए, डिस्बर्स भी हो गया है, खाते में आ भी गया, इंस्टेंटली आ गया खाते में, 1 मिनट के अंदर अंदर आ भी जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने शुरुआती में 8,000 का पावर लोन लिया था, इसको टाइम टू टाइम पे किया, पहले नहीं पे किया। दूसरा हमने
18,000 का लोन लिया था, ये मैंने टाइम से पहले पे कर दिया। फिर भी हमने 2 किस्त टाइम टू टाइम भरा था, तीसरा हमने नहीं भरा, उसके पहले मैंने भर दिया, मतलब तीसरा ईएमआई मैंने उसके पहले भरा हुआ है। तो 2 ईएमआई हमने भरा हुआ था, तीसरा ईएमआई आने वाला था, लेकिन मैंने उसको 15-20 दिन पहले ही भर दिया। तब हमारा अप्रूवल जो है इतना आ गया 91,000 का, सीधा 18,000 से 91,000। तो आप लोग जो ईएमआई तुरंत लेते हो और एक भी ईएमआई नहीं भरते हो और उसको क्लोज कर देते हो, या फिर 15-20 दिन 1 महीना रखने के बाद क्लोज कर देते हो, तो ऐसा नहीं बढ़ेगा। ये आपका बहुत कम चांस है कि आपका लोन लिमिट बढ़ाया जाएगा। हो सकता है बढ़ भी सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अगर आप पावर लोन ले रहे हो तो एटलीस्ट 1 या 2 ईएमआई भरो टाइमली, जो उसका रिपेमेंट है उस टाइम पे ऑटोमेटिक आपके बैंक से कट जाएगा। और ये आप देख सकते हो, ये मैंने अभी हाल ही में लिया है 15 जुलाई को, और डेट भी देख सकते हो आप, सब कुछ देख सकते हो, सब डिटेल है। अभी इंस्टेंटली हमने लिया है, और ये जुलाई में लिया था, और अगस्त में ईएमआई आएगा 15 तारीख को। और यहाँ पे 91,000 में 6,000 6,500 के आसपास में कटेगा, और 84,500 आ जाएगा खाते में। वो इंस्टेंटली आ जाता है तुरंत, कोई भी इसमें इनकम प्रूफ, कोई भी स्टेटमेंट नहीं लगता है। आपका सिविल होना चाहिए और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। हो सकता है शुरुआती में आपको कम लिमिट मिले, लिमिट अभी बंद हो गया है, सीधा लोन मिलता है। अगर अमाउंट कम भी मिलता है तो आप एक बार ले सकते हो, उसको रिपेमेंट करोगे टाइम से तो आपको लिमिट बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे एनओसी आपका जैसे जैसे क्लोज होगा वैसे वैसे आप यहाँ से एनओसी भी ले सकते हो। देखो पहले 8,000 लिया था, फिर 18,000 लिया था, और मैंने 18,000 वाला समय से पहले पे किया था, फिर भी 2 ईएमआई हमने पे कर दिया था। ये 3 महीने के लिए ही था, और यहाँ पे सीधा 91,000 दिया है 9 महीने के लिए। टाइम भी ज़्यादा है, अमाउंट भी ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, तुरंत नहीं बंद करना है। और लोन लिमिट जब देते थे 5,000 10,000 तो उसमें होता था, उसमें भी किसी किसी में होता था, किसी में नहीं होता था कि 5,000 है हमने पे कर दिया, वो 1 महीने का ही लिमिट था, तो आप पे करते थे तो लिमिट बढ़ जाता था। ये लोन है, आपको ऑटोमेटिक ईएमआई कटता है बैंक से, ये NACH करके ऑटो डेबिट करना पड़ता है, उसके बाद ही कटता है। तो ये लोन है, इसको आपको कम से कम भरना पड़ेगा, 1 से 2 ईएमआई भरो, उसके बाद लिमिट बढ़ सकता है। अभी 9 महीने है तो हो सकता है हम 9 महीना नहीं भरेंगे, 2 महीना 3 महीना तो भरना ही है, उसके बाद हम क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से लोन ले सकते हो। इसमें कोई स्टेटमेंट, कोई भी कुछ भी लगता नहीं है, सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए, KYC, एक सेल्फी आता है। अगर आपको अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सी प्रोसेस है, कोई भी ज़्यादा ये नहीं है। आप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसको भी हम फोर्स क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अभी 1-2 ईएमआई चलाने वाले हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने किया। और भी एग्जाम्पल है, लेकिन ट्रिक यही लगाना है कि आपको लोन मिले तो 1-2 महीने भरो उसको टाइम से, उसके बाद क्लोज करना। आपको समझ आए तो अच्छा है, नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।